हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो टाइम यहाँ पे हो गया था 10 बजे का। आज 10 बज चुके थे और अभी जो है आई थी मैं सिलाई मशीन पे अपने। तो ये मेरे पास ना कुर्ते हैं रेडीमेड, तो इन पे जो है अल्टर करना है। और एक कस्टमर के सूट भी आए थे तो उन्हीं के ये कुर्ते हैं रेडीमेड। तो इन पे जो फिटिंग वगैरह, जो भी इनकी लंबाई वगैरह, जो भी इसमें कमी थी उस हिसाब से ये मैंने करने हैं। तो बाकी फिटिंग वगैरह इसकी मैंने चेक की तो बिल्कुल परफेक्ट है फिटिंग, जितनी उनको चाहिए थी। बस इसकी इनकी जो लंबाई थी ना, लंबाई ज़्यादा थी, तो वो चारों कुर्तों की मैंने लंबाई के हिसाब से कट कर लिए हैं इनको। बस इस पर अब सिलाई लगानी है। तो अब ये देखो इसमें कितना टाइम मेरा जाएगा। बस एक नीचे से कटिंग करके और इस पर सिलाई लगानी है बस इन कुर्तों पे। तो करना क्या है, हमने देखो अलग अलग से इनकी रील लेनी पड़ेगी और बार बार से रील चढ़ाओ निकालो मशीन पे, है ना। तो इसमें जो है टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। नहीं तो फिर मैं सीधा क्या करती कि अपने जो सूट कटिंग किए हुए हैं उनको ही अपने लग जाती सिलने, है ना। पर बाकी फिर ये होता है कि बीच में अगर सूट सिलने लग जाए, बीच में अगर इस तरीके से कोई अल्ट्रेशन का काम आता है ना, तो फिर करने का मन नहीं होता है। तो फिर मैं इस सबसे पहले इस तरीके का ही काम आज कर लेती हूँ। ठीक है, 4 सूट तो ये हैं, 3-4 सूट एक कस्टमर के और आ रखे हैं और 3 सूट एक हैं। ठीक है, तो इतने जो है कपड़े आए हुए हैं अल्टर करने के लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये सारे मैं कंप्लीट कर दूँ जिनके भी हैं। ठीक है, तो फिर देखती हूँ शाम के टाइम फिर मैं सूट की सिलाई करने बैठूंगी। और फिर मैंने वीडियो भी अपनी लगा ली कि चलिए अपनी वीडियो भी बन जाएगी। और आज ये वीडियो जो है अभी मैं शूट कर रही हूँ और अभी इसकी एडिटिंग करके और फिर मैं आपके पास डालूंगी। ठीक है, तब ये आपको मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो शेयर करें वीडियो को और कमेंट भी करें, जो भी आपको सही लगे, आप पूछना चाहते हैं कुछ भी या कोई भी आपका सवाल हो तो। ठीक है, तो अभी ले लेते हैं कमेंट एक बार, क्योंकि एक कमेंट तो 2-3 बार मेरे पास आ चुका है। एक ही मैंने कल देखा, तो पिछली जो वीडियो गई है उनमें मैं नहीं बता पाई, बीच में छूट जाता होगा कोई कमेंट, तो इसलिए। तो उस मैंने ने कमेंट कर रखा था कि जो आपके पास ये टेबल है ना, टेबल आपकी कितने की आई है, कहाँ से आपने ली है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने ली है 3-4 साल हो गए मेरे को लिए हुए। तो ये मेरे को 5,000 की पड़ी थी, 5,000 में मैंने ली थी ये। ठीक है, और मैंने यहीं से लोकल से ही बनवाई थी जहाँ पे मैं रहती हूँ। ठीक है, और तो कहीं भी आप बनवा सकते हैं ये फर्नीचर की शॉप से, जहाँ पे फर्नीचर का काम होता है वहाँ से कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। और ये मेरे को पड़ी थी 5,000 की। ठीक है, तो अगला कमेंट एक और ले लेते हैं। और ये कमेंट है जयश्री श्याम आईडी से है कि नाइस वर्क दीदी, और जो आपकी मशीन है ये कौन सा मॉडल है। तो ये मशीन है मेरी F6 जैक मशीन। ठीक है, और अगला एक और कमेंट एक आ रखा है एक बहन का, जो कि सिलाई करना उनको अच्छा लगता है। तो उन्होंने लिखा है कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और घर का काम भी हो जाता है मेरे पास, और मुझे सिलाई आती है, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। तो आप कुछ इस बारे में बताना, मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं कैसे टाइम निकालूं अपनी सिलाई के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने पूछ रखा था। तो उसके लिए तो मैं क्या बताऊं बहन, काम को आपने अपने को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। और फिर आप टाइम निकाल सकते हो कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, या फिर आप कैसे क्या कुछ काम को लेकर चलती हो उस हिसाब से, या फिर स्कूल का आपका टाइम, स्कूल का टाइम होगा उतने टाइम में तो आपने स्कूल में ही रहना पड़ेगा। तो स्कूल के टाइम के अलावा जो भी आपका घर का काम होता है उसको आपने मैनेज करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी संडे आता है ना, स्कूल जाते हो तो संडे का दिन आपके पास होता है, तो आप संडे के दिन सिलाई कर सकते हो। या फिर कोई छुट्टियां आती हैं, छुट्टियों में आप अपना जो है सिलाई का काम कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये है कि नहीं मैं स्कूल में भी जाती हूँ और उसके बाद भी मैं काम करूँ, तो फिर आप अपना काम जैसे देख के मैनेज करके और फिर आप थोड़ा बहुत जैसे निकाल भी सकते हो, है ना। क्योंकि जिसको ये होता है ना कि लगन, या जिसको ये होता है कि भाई ये काम मैंने करना ही करना है, तो वो टाइम निकाल ही लेता है। ठीक है, उस काम के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा रहता है कि नहीं मैंने करना है ये काम, तो आप अपने काम को जो भी घर का काम होता है उसको ऊपर नीचे मैनेज करके और
थोड़ा बहुत टाइम आप निकाल लो अपनी सिलाई मशीन के लिए, उस पर काम कर लो, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, वैसे भी आप स्कूल जाते हो और फिर घर का भी काम होता है। तो थोड़ा बहुत जैसे आप अपने लिए कर सकते हो, अपने सूट जैसे सिल लिए आपने, है ना, तो इस तरीके से तो आप कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। बाकी छुट्टी वाले दिन आप फ्री होते हो, उस दिन आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो उस बहन ने पूछा था मेरे लिए, मुझसे पूछा था कि आप इस बारे में कुछ बताना कि मैं कैसे क्या करूं, है ना, क्योंकि मुझे उनके कमेंट से ये लगा कि उनको सिलाई करना बहुत पसंद है और अच्छा लगता है उनको। तो आप कर सकते हो सिस्टर, अगर आपको लगन है तो कोई भी काम अगर हम करने की ठान लें तो फिर उसमें हम करके ही रहते हैं, ठीक है। तो आप अपने काम को मैनेज करो और अपनी सिलाई को भी साथ साथ कंटिन्यू रखो अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। और ये कमेंट किया था सोनिया ने, सोनिया के नाम से आईडी है उनकी। तो ऐसा है बहन, आप मुझे ये नहीं पता ना कि आपके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं कैसे हैं, है ना, आपके घर में कितने मेंबर हैं, या आपकी सास है, देवरानी है, जेठानी है ना, ज्वाइंट फैमिली है या आप अलग रहते हो, तो उस हिसाब से आप अपने काम को मैनेज करो, या किसी की हेल्प ले सकते हो घर के काम में। अगर आपके घर में सास है या देवरानी जेठानी जो भी जैसे भी, तो उनसे आप थोड़ी बहुत हेल्प लेके और अपना सिलाई का काम निकालो। अगर आप अकेले रहते हो तो फिर वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, बच्चे आपके छोटे हैं बड़े हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपने ठान लिया है तो आप जरूर करोगे और करते रहो, बस जब भी टाइम मिले आपको आप अपनी सिलाई को लेकर बैठ जाओ, थोड़ा बहुत तो करोगे, है ना। अगर ज्यादा लंबा टाइम आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे एक सूट आप सिलने बैठ गए तो हफ्ते में चल आपका एक सूट निकल रहा है तो उसमें क्या बुराई है ना। तो ऐसे आप अपने काम को थोड़ा थोड़ा करो रोज, जैसे दो चार सिलाई भी अगर आप अपने एक सूट पे लगाओगे ना तो भी आपका दो दिन में 3 दिन में आपका सूट सिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आपको आधा घंटा भी पौना घंटा भी मिल रहा है सिलाई के लिए तो आप उसमें करो और आपका काम भी हो जाएगा, और आपको सिलाई करना अच्छा लगता है तो आपको भी संतुष्टि रहेगी और आपका सूट भी सिलाई हो जाएगा, है ना। तो ये होता है सिलाई में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही लोगे, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो करते रहिए अपने काम को, और मुझे अच्छा लगा आपने इस तरीके का कमेंट किया, ठीक है। तो चलिए फिर अगला कमेंट है हमारा, और ये कमेंट है, इतनी महंगी मशीन आप बेवकूफ बना रहे हो, हम तो 5000 की मशीन पे ही इतना लेते हैं, ठीक है। तो बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है भाई इसमें, अगर जितने की है मशीन मैं उतने की बताऊंगी आपको, इसमें बेवकूफ क्या बना रही हूं मैं। अगर आपको नहीं यकीन होता है शॉप पे जाके पता करो, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ये मशीन का रेट इतना ही होता है, ठीक है। 22,000 की मेरे को पड़ी है, इससे कम रेट में भी मिल जाएंगी आपको, 21 की भी मिल जाएगी, है ना, और 30 तक आप जितनी मर्जी ले सकते हो, ठीक है। तो कोई बेवकूफ नहीं मैं बना रही हूँ, ये इतने की ही है सिलाई मशीन, लेकिन चलती एक नंबर है, बहुत बढ़िया चलती है। और वो बोल रहे हैं कि भाई मैं 5000 की सिलाई मशीन में इतना लेती हूँ, तो आप ले सकते हो। ये जरूरी नहीं होता है कि भाई आप महंगी मशीन लेके ही उस पे आप सिलाई करो। सस्ती जो सिलाई मशीन होती है, हमारी सिंपल सिलाई मशीन होती है, उस पे भी हम सिलाई कर सकते हैं। इस मशीन से पहले मेरे पास बिल्कुल सिंपल सिलाई मशीन थी, मेरे पास अम्ब्रेला मशीन भी नहीं थी, ठीक है। तो मैं जो हाथ वाली सिलाई मशीन होती है ना, उसको ही पैर पे मैंने सेट करके और फिर मैं उस पे काम करती थी, और मैंने अभी तक उसी सिलाई मशीन पे काम किया था, ठीक है। तो तब भी मेरा बुटीक सही चलता था और अभी भी चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि भाई हम महंगी ही मशीन लें और फिर अपना काम करें, ठीक है। तो ये सब पे लागू नहीं होता है, ये तो अपनी मर्जी होती है कि भाई हमारे पास बजट है और हमने इस मशीन पे काम करना है तो हम ये अपने ले सकते हैं। सभी के ऊपर ये नहीं होता है कि भाई अगर आप बुटीक कर रहे हो स्टार्टिंग में ही आप इतनी बड़ी मशीन ले लो और फिर आप काम करो, इतनी महंगी मशीन ले लो, क्योंकि सब का बजट नहीं होता है कि इतनी महंगी मशीन लेने का, ठीक है। तो मैंने पहले सिंपल सिलाई मशीन पे ही काम किया है,
काफ़ी साल लगातार अभी जो बुटीक मैंने किया है 3-4 साल से कर रही हूँ। बाकी पहले मैं करती थी, पहले मैं वैसे ही करती थी घर पे ही, जैसे हाथ वाली सिलाई मशीन थी उसी से भी किसी का कोई एक आधा सूट आ गया, कोई जानते हैं आस पड़ोस में तो उनके सूट आ गए, वैसे सिलती थी। लेकिन बुटीक मैंने अभी 2-3 साल से ही अपना किया था और सही चल रहा था, सिलाई मशीन से भी, सिंपल सिलाई मशीन से भी। ठीक है, तो ये इसमें बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, ये मशीन इतने की ही आती है। तो मैंने ये क्यों ली है, मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो वो वाली सिलाई मशीन थी उसमें ना जैसे डिजाइनर कपड़े आते हैं और लाइनिंग वाले कपड़े आते हैं जैसे कि तो उस सिलाई मशीन पे जैसे चलाते हैं ना तो अलग अलग कपड़े में वो थोड़ा सा सही सिलाई नहीं करती है और उस पे सुइयां अलग अलग चेंज करनी पड़ती है, तो बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम मुझे आती थी। तो इसलिए फिर मैंने ये सिलाई मशीन ली है और इस सिलाई मशीन को हम किसी भी कपड़े पर चला सकते हैं, एक ही इसमें सुई चलेगी। तो इसी सुई पे हम जो मर्जी, जैसे पैंट का कपड़ा हो, पतला कपड़ा हो, मोटा हो, कॉटन का हो, जॉर्जेट हो या फिर कोई भी साटन वगैरह कुछ भी हो, जैसा मर्जी कपड़ा हो, हर एक कपड़े पे मशीन चलेगी। ठीक है, तो इस उससे और एक ये चलने में, जैसे हम सिंपल सिलाई मशीन पे अगर 2 घंटे में सूट सिलते हैं ना तो इस पे हम 1-1.5 घंटे में सूट सिल देंगे। तो इसकी जो चाल होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है सिंपल सिलाई मशीन से, और एक ये इसको चलाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सिलाई मशीन ली है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज ना हो जैसे कि भाई ये कमेंट आया कि आप बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ नहीं बना रहे हैं कोई भी, ये इतने की आती है और आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बजट नहीं है तो आप मत लो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने लेनी ही है। काम शुरू कर रहे हो तो इतनी महंगी मशीन लेके स्टार्टिंग में आप बैठो और फिर काम स्टार्ट करो। अपनी घर पे जो आपकी सिलाई मशीन है उससे ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी मेरी बहनें हैं जो सिलाई करना जिनको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। ठीक है, अगर प्रॉपर आपको कटिंग स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो वो मेरे दूसरे चैनल पे आती हैं, वहां पे आपको हर तरीके के जो है कपड़े की कटिंग स्टिचिंग मिलेगी। तो उस चैनल का नाम है डीके स्टिचिंग। आप डीके स्टिचिंग के नाम से सर्च करोगे ना तो आप मेरे चैनल पे चले जाओगे दूसरे पे, तो आप वहां पे कटिंग स्टिचिंग प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं और सिलाई सीख सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही मैं उस चैनल पे स्टार्टिंग से बिगनर्स के लिए सिलाई की क्लास लेकर आया करूंगी डेली की। ठीक है, तो आप उस चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आपने सिलाई सीखनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, धागा डालने से। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम क्लास अपनी वहां पे उस चैनल पे स्टार्ट करेंगे। और ये चैनल भी अगर आपको अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब कर लें। कई बार मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरीके से जो सिलाई करती है उन बहनों को मोटिवेट करूंगी और छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं सिलाई के वो बताती हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पे ये इस तरीके से आपको छोटी मोटी जानकारी मिला करेंगी, और छोटी मोटी जानकारी भी सिलाई के काम में बहुत अहम काम करती हैं। तो ये छोटे मोटे जो टिप्स होते हैं ये भी अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको पता होने चाहिए। और तो चलिए मिलूंगी अगली वीडियो में। ये चारों सूट मैंने जो है कर दिए हैं और इन पे बस ये सिलाई ही मैंने लगाई है, नीचे से फोल्ड ही किया है। बाकी इनमें धागा बार बार चेंज करके मेरा टाइम कितना वेस्ट हुआ है वो आपने देख लिया होगा। अगर सिंपल सूट पे मैं लगती तो मेरा सूट यहाँ पे स्टिच कंप्लीट होने के उस पर होता, और अभी मैंने ये काम कोई दिखा भी नहीं है, नीचे से इनको फोल्ड ही किया है वो आपने देखा है। तो इस तरीके से ये कॉटन के कुर्ते हैं जो कि आजकल चले हुए हैं। ठीक है, बाकी इसकी फिटिंग वगैरह बिल्कुल इनकी ठीक ठाक थी, तो नीचे से मैंने इनको कर दिया है फोल्ड। चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।